हेलो स्टूडेंट्स, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4B का 5 से लेकर 6 के हर एक क्वेश्चन को देखेंगे और ये होगा दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक से। तो चलिए समझते हैं और अच्छे से इस सभी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज एक रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को होल्ड कीजिए और अभी जस्ट सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आप हेडिंग लगा लेंगे एज कॉन्सेप्ट। इसको क्या बोलोगे? एज कॉन्सेप्ट। चलिए अब क्वेश्चन को ही देखना चाहिए। देखिए कह रहा है कि द फादर इज 25 ईयर ओल्डर देन हिज सन। अब देखिए अगर किसी बच्चे को इल्डर, ओल्डर, फोल्डर ये सब नहीं समझ में आता है तो ये तो बच्चों समझ में आ सकता है ना कि सन का एज हमेशा कम होगा, है ना। फादर यूनिवर्सल है कि वो ज्यादा ही होगा एज उनका। तो बस खत्म हो गया कहानी। स्मॉलर वाले को अगर इस तरह से दिया है कि फादर का एज 25 ईयर ओल्डर देन हिज सन, दैट मीन्स आपको सन का एज सपोज करना चाहिए। लेट सन्स एज देखेंगे एज इक्वल टू एक्स। ओके बच्चों, अब देखिए यहां आपको कंफ्यूजन फिर ये होता है कि दूसरे का एज यानी आप फादर्स एज आप x प्लस 25 ईयर इल्डर है तो 25 भी सपोज कर सकते हैं। इसके बदले आप y भी सपोज कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है ना कि हम यहाँ आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आप स्क्रीन पे देख पाएंगे कि यहाँ लिखा हुआ है फादर इज 25 ईयर ओल्डर देन हिज सन। तो बच्चों कोई भी स्टूडेंट नेचुरली यही करेगा कि सन्स एज सपोज करेगा x और फादर का एज ले लेगा x से 25 ईयर ओल्डर। बट ये आपको हर एक टीचर के द्वारा ये बताया जाता है बच्चों कि यहाँ ये लीनियर इक्वेशन है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, इसीलिए यहाँ हम लोगों को 2 वेरिएबल सपोज करना पड़ेगा। इसीलिए आपको ये कह दिया जाता है क्या कि y ले लो बच्चा। लेकिन बच्चों जब आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वहां चैप्टर का नाम थोड़ी ना रहेगा, समझ में आ रहा है ना। और चैप्टर जब नहीं रहेगा तो आप इस तरह से x और y नहीं सपोज करके ये गलती कर सकते हैं कि x प्लस आप 25 सपोज कर लेंगे। आप समझ पा रहे हैं बच्चों? बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। ओके तो बच्चों अब मैं बताऊंगा कि ये भी कंफ्यूजन आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों आप देखेंगे कि अगर आपको x और दूसरा x प्लस 25 कब मानना चाहिए? जब आगे में कहीं ना कहीं प्रोडक्ट हो। क्या हो बच्चों? प्रोडक्ट हो या दोनों का मल्टीप्लाई होता हो, यानी ऐसा कोई सेंटेंस या लैंग्वेज होगा जिसमें इस तरह का रिलेशन बनेगा, यानी ये इनटू वाला रिलेशन बनेगा हमेशा। समझ में? एक टर्म जैसे ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ। इस y के बदले अगर आप ये सपोज किए होंगे, ये कब सपोज कर सकते हैं? जब ये मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट वाला कोई सेंटेंस जरूर कहेगा। और ये सेंटेंस कहाँ कहेगा? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहता है जहां पे हम लोग प्रोडक्ट को लेते हैं। और प्रोडक्ट या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग x और y नहीं सपोज करके क्या करते हैं? x और y के जगह पे इस तरह लेते हैं। लेकिन कब? जब आपको कहीं ना कहीं क्लू रहेगा प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन का, तब ये कहेंगे। डिवीजन का भी रह सकता है तो ये कहेंगे। यानी यहाँ होगा कि प्रोडक्ट और डिवीजन में यहाँ ये वाला मानेंगे। बाकी अगर वो नेचुरली अगर कुछ ग्रेटर या स्मॉलर कह रहा है तो आप 2 वेरिएबल सपोज करेंगे और वो होगा x और y। समझ में आ गया होगा? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई डाउट्स भी नहीं रहा होगा और मैंने ज्यादा कुछ बोला भी नहीं है। यानी ये अब हो गया कि आपको सन का एज x सपोज कर लेना है और फादर का एज क्या करना है? सपोज करना है y। अब देखिए अब उस पहले वाले को आप छोड़ दीजिए या फिर आप पहले वाले को पकड़ लीजिए।
बाप को पकड़ लीजिए या बेटा को पकड़ लीजिए। कह रहा है कि फादर इज 25 ईयर ओल्डर देन हिज सन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बच्चों जब भी इस तरह का दो हो तो पहले आप दोनों को लिख लो थोड़ा सा स्पेस के साथ। बच्चों पापा जी जो है ना वो तो बड़े होते ही हैं और बेटा को बड़ा होने के लिए बेटा को और कितना बढ़ना पड़ेगा तो बाप के इक्वल होगा। तो आप कहेंगे कि सर 25 ईयर ये बड़ा है इसीलिए पुत्र को यानी फादर को नहीं सन को बड़ा करना पड़ेगा तो एक रिलेशन बनेगा और वो रिलेशन इक्वल का रिलेशन होगा। तो बच्चों आप बताइए तो यहाँ अगर आपको कहता कि फादर का एज इज 25 ईयर ओल्डर तो आप क्या करते ना फादर वाले में ऐड कर देते और यहीं पे सत्यानाश हो जाता है ना, हो ही जाता, बिल्कुल हो जाता। तो बस खत्म हो गया सारा कहानी इसका। तो x और ये माइनस वाई और प्लस 25 इक्वल टू 0। बच्चों मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को हर एक जगह लगाएंगे तो हर एक जगह नहीं हर 10 जगह लगेगा और कहीं भी ये मेरा फॉल्स नहीं होगा। बच्चों आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। तो बहुत सारी बातें हैं, ये हो गया। अब देखिए अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है आफ्टर 8 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एज इज दिस। यानी अब क्या करेंगे एंड आफ्टर 8 ईयर बस ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे। सन्स एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सन का एज x था वो x ईयर इंक्रीज कर जाएगा। फिर उधर से फादर्स का एज होगा और वो भी 8 ईयर बढ़ जाएगा। तो फादर का है y तो ये हो जाएगा y प्लस 8। बोले कोई दिक्कत है। अब कह रहा है एक और अगेन क्या कह रहा है दोनों का रेशियो यानी क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ देयर एजेस। तो बच्चों यहाँ देयर एजेस में पहले सन या पहले फादर नहीं समझ में आ रहा है ना। तो रेशियो में देखिए पहले 13 और बाद में 8 दिया है। ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि यहाँ फादर ही 13 हो सकता है और सन ही छोटा होगा। तो खत्म हो गया, पहले फादर का लिखना है। देखिए बच्चों यहाँ पे भी आप गलती करेंगे कि आप पहले देखेंगे कि यहाँ 13 है और यहाँ पहले देखेंगे कि सन है तो उल्टा पुल्टा कर देंगे आप। तो ये पहले y प्लस 8 होगा और बाद में x प्लस 8 होगा। आप ये सारी कॉन्सेप्ट एक ही साथ आप समझ पाएंगे बच्चों, है ना। चलिए 8y प्लस 8 जा 64 इक्वल टू 13x प्लस 104 हो गया। देखिए x वाले उधर करेंगे तो 13x माइनस 8y है ना और हो जाएगा हमारा प्लस 40 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 2। अब आप बताइए कि यहाँ कौन सा मेथड आपको सुटेबल लगेगा। तो आपको पता है बच्चों सुटेबल क्या लगेगा, इलिमिनेशन मेथड। बोली क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस है यहाँ 8 है ना, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बस काम खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। देखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 8 मल्टीप्लाई ही कर लीजिए बच्चों। क्या हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 25 इक्वल टू 0 इंटू 8। तो क्या हो जाएगा हमारा 8x माइनस 8y और प्लस 200 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थर्ड सपोज कर लीजिए, है ना। अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, जिसको इक्वल किया है हमने वो दोनों में क्या है माइनस है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 2 फ्रॉम है इसीलिए 2 नहीं 3 ना बच्चों, तो 3। चलिए 8x माइनस 8y प्लस 200 इक्वल टू 0 और इक्वेशन 1 क्या है हमारा, ये हमने 1 को मल्टीप्लाई किया था ना तो 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हो जाएगा 13x माइनस 8y और प्लस 40 इक्वल टू 0। आप समझ पाए होंगे बच्चों, मैंने कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया है आप लोगों को। ये सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करेंगे। चलिए ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा हमारा माइनस 5x
और ये हो गया हमारा प्लस 160 इक्वल टू 0। तो 5x इक्वल टू क्या हो गया 160। तो x इक्वल टू क्या हो गया 160/5, यानी ये हो गया 3 और ये 2, 32 हो गया बच्चों। x का वैल्यू 32 हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछा है देयर पर प्रेजेंट एज, देयर प्रेजेंट मतलब दोनों का प्रेजेंट एज पूछा है। देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 2 3 किसमें 1 आसान है तो 1 में x माइनस वाई है ना, और क्या था इक्वेशन 1 क्या था ये था प्लस 25 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया है हमारा 32 माइनस वाई प्लस 25 इक्वल टू 0। ये ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 57 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या हो गया 57, यानी हो गया सन्स एज इक्वल टू x इक्वल टू 32 ईयर, फादर्स एज इक्वल टू y इक्वल टू 57 ईयर। तो बच्चों आपको ये एज कॉन्सेप्ट कैसा लगा? आप कोई भी क्वेश्चन को बड़े आराम से एकदम कूल माइंड से आप बना सकते हैं, नो डाउट्स एनी गाइस। अब देखिए 5 का बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एकदम समझना है अच्छे से। क्या कह रहा है 5 का बी क्वेश्चन कह रहा है एट प्रेजेंट द सम ऑफ द एज ऑफ रूबी एंड हर डॉटर इज 49। अब आप देखेंगे यहाँ कंफ्यूजन होगा। यहाँ कह रहा है एट प्रेजेंट सम ऑफ द एज ऑफ रूबी एंड हर डॉटर, तो कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं कहा है कि आप इसको वो मानिए। दैट मीन्स लेट रूबी आपको समझ में आ रही है तो रूबीज एज इक्वल टू x। अब हर डॉटर एज इक्वल टू y। अब आप अगर बनाएंगे तो दोनों का सम क्या है, आप देखेंगे कि दोनों का सम दिया हुआ है एट प्रेजेंट सम ऑफ एज इज 49। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 49 इक्वेशन 1। बोलिए तो रूबीज एज है तो इसको रूबीज प्रेजेंट एज कर लीजिए क्योंकि प्रेजेंट वर्ड लगा हुआ है। हर डॉटर्स प्रेजेंट एज है ना, कर दीजिए। ओके अब क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि 7 ईयर अगो, 7 ईयर अगो, तो 7 ईयर अगो क्या करना है रूबीज एज इक्वल टू, पहले आप फाइंड कर लीजिए 7 ईयर अगो दैट मींस -7, फिर हर डॉटर एज इक्वल टू y -7। बोलिए कोई दिक्कत है? अब बातें करेंगे, समझ में आया ना? यही आप अगर नहीं कर पाएंगे तो गलत कर देंगे। तो ये केस हो गया, इस तरह से अंडरलाइन कर लीजिए रूबी का एज और डॉटर का एज। यहाँ रूबी का प्रेजेंट एज, उसके डॉटर का प्रेजेंट एज, समझ में आया ना? बिल्कुल। क्या कर रहा है 7 ईयर अगो, चलिए केस बदल गया। रूबी वाज 6 टाइम्स द ओल्डर देन हर डॉटर। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन हो गया ना, तो चलिए कंपैरिजन करना है तो पहले दोनों को कोर्ट में पेश किया जाए। चलिए हमने दोनों को रख दिया कोर्ट में। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन समझना है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है रूबी वाज 6 टाइम्स एज ओल्डर हर डॉटर। रूबी वाज 6 टाइम ओल्डर, यानी रूबी जो है, रूबी कहाँ है एक्स वाला रूबी है, यानी एक्स वाला ये ओल्डर है ही, ओल्डर मतलब बड़ी है ही रूबी। तो बच्चों इक्वल कब होगा, ये बड़ी है इसको आप तराजू समझेंगे और ये बड़ी है इसका मतलब ये वजन है इसमें। इक्वल कब होगा जब आप इसको बड़ा करेंगे। कैसे बड़ा करना है, यहाँ कह रहा है कि 6 टाइम्स, 6 टाइम मतलब इनटू 6, काम खत्म हो गया। अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर से एक बार वीडियो देखिए। x - 7 इक्वल टू 6y - 42, दैट इज x - 6y - 7 प्लस 42 इक्वल टू 0। क्या हो गया x - 6y और ये हो गया हमारा प्लस 35 इक्वल टू 0।
तो देखिए बच्चों, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, खत्म हो गया कहानी। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, आप देखेंगे कि यहाँ भी इलिमिनेशन मेथड काम करेगा और यहाँ इजी वे में करेगा, क्योंकि दोनों यहाँ सेम है और दोनों में साइन जब सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लिखिए आप बच्चों, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बस इतना लिखना, 1 एंड 2। तो चलिए वी गेट क्या होगा उसको देखिए। तो इक्वेशन 1 मेरा ये ऑटोमेटिक यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आप उस लैंग्वेज के बाद इस तरह से लिखेंगे। ओके, लिख लिए। अब देखिए क्या हो गया, x माइनस 6y और प्लस 35 इक्वल टू 0। ये देखिए बच्चों, आप इसको थोड़ा सा रीराइट करेंगे तो इक्वल टू यहाँ 0 हो जाएगा। देखिए ये माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। ये देखिए 7y इक्वल टू ये हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 9 ये हो जाएगा माइनस 14 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, उस पर जाएगा तो 14/7 दैट इज 2। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि देयर प्रेजेंट एज, तो बच्चों y निकल गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 आसान है तो 1 में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 49 इक्वल टू 0 और y का वैल्यू 2 है तो x प्लस 2 माइनस 49 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू ये देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 47 और उस पर जाएगा तो 47 प्लस में हो जाएगा। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, कभी भी एज का क्वेश्चन हो तो एज कभी भी निगेटिव नहीं होगा, 0 हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये हो गया। तो अब लिख लेंगे प्रेजेंट एज इक्वल टू x इक्वल टू 47 ऑफ रूबी। फिर उसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर इक्वल टू y इक्वल टू 2 है। यानी बेचारी को 2 साल की बेटी है, कोई दिक्कत है? चलिए बच्चों, अब जो हम लोग देखेंगे 5 का C, ये क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन का बाप है ना। और अगर इसको भी मैं गर्दा उड़ा दूं तो क्या कहोगे? ठीक है ना, तो एक कमेंट कर दें, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगे और आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो इस पर रिसर्च करेंगे, है ना, इस पर रिसर्च करेंगे आज। चलिए, कहा है कि मिस्टर जॉन हैज ए सन एंड ए डॉटर। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि देखिए बच्चों, इसमें हिंट्स भी दिया हुआ है, बुक में हिंट्स है, बट हिंट्स आपको पागल कर देगा, पागल, इसलिए हिंट्स नहीं देखना है ना। और मैं भी आज ये सोच रहा हूं कि इसके साथ एंजॉय करना है ना। चलिए, कह रहा है कि जॉन हैज ए सन एंड ए डॉटर। अब यहाँ देखिए, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इस क्वेश्चन में यही है कि यहाँ 3 पर्सन है ना। अगर 2 रहता था तो हमने x और y सपोज किया था, और या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने बताया था कॉन्सेप्ट के लिए कि कैसे हम लोग सपोज करते थे। यहाँ x y सपोज करते, बट यहाँ 3 पर्सन है। अब क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत है। चलिए, कहा कि मिस्टर जॉन हैज ए सन एंड ए डॉटर, द सन बीइंग 4 ईयर ओल्डर देन द डॉटर। अब सबसे पहला स्टेप जो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में देखना है हमेशा कि किससे कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सन का कंपैरिजन किया जा रहा है डॉटर से। यहाँ पापा का कोई काम नहीं है, जॉन्स बाबू आप चले जाओ तब तक बाथरूम। ओके, चलिए, तो यहाँ हम लोग सपोज करेंगे लेट एज, यानी ये प्रेजेंट एज है बच्चों, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन्स, है ना। प्रेजेंट ऑफ सन्स नहीं होगा, ऑफ लग गया है तो सन इक्वल टू x, और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, डॉटर का क्या सपोज करेंगे। तो यहाँ यही कंफ्यूजन होता है कि बच्चों आप क्या कहेंगे कि सर सन बीइंग 4 ईयर ओल्डर देन डॉटर, तो ये सन है तो इससे ये ज्यादा, यानी x प्लस 4 सपोज कर लीजिए। तो बच्चों सपोजिशन में ये भी सही है, बट आपको ये देखना है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन हो रहा है। पूरा क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो कहीं भी आपको बताए थे जो प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन का बात होगा वो कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग x प्लस 4 नहीं सपोज कर सकते हैं। क्या सपोज करेंगे, यहाँ पे y सपोज करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले तो ये कह दिया कि इस दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन वाले को इस तरह से कटघरे में खड़ा करते हैं,
ठीक है ना। कटघरे में मैंने इसको खड़ा किया और इस तरह स्पेस मैं बर्बाद नहीं करूंगा, तो इसीलिए थोड़ा सा सटा के लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारे डाटा है। तो बच्चों हमने दोनों को इस तरह से लिख लिया, x इक्वल टू वाई, जो मेरा स्टाइल है, मॉडर्न वे यही है ना, स्पेस के साथ x y को लिख लिया। अब कह रहा है पहला लाइन ही, द सन बीइंग 4 ईयर ओल्डर, तो बच्चों सन है ये और ये 4 ईयर ओल्डर है, यानी इससे 4 ईयर ये ज्यादा है, तो इक्वल कब होगा, जब आप इसको 4 ईयर मोर कर देंगे। बोले कोई दिक्कत है, तो बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों देखिए, जब आपको इजी वे में सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग किसी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ देखिए x का वैल्यू ही ये हो गया। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम इसको लेफ्ट साइड लाएंगे, अदरवाइज हम अभी तो इसी को वन इक्वेशन कर देंगे। बोले कोई दिक्कत है, वन लाइन में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब कह रहा है 5 ईयर अगो। अब देखिए बच्चों, जब भी ऐसा रहे तो पहले जितने भी हैं 5 ईयर अगो क्या क्या होगा वो आप डिसाइड कर लीजिए। तो लिखेंगे 5 ईयर अगो, क्या होगा 5 ईयर अगो में, तो आपने जो सपोज किया है ना वो 5 साल पहले चला जाएगा। सन्स एज क्या हो जाएगा बच्चों, तो बोलेंगे x में सर 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और डॉटर का एज, आप डॉटर समझ जाएंगे, डॉटर्स एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डॉटर वाले में 5 ईयर को माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, 5 ईयर अगो का मतलब जितना सपोज किए हैं उसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, सोचे बिना, तो हो गया। अब देखिए क्वेश्चन का है 5 ईयर अगो द एज ऑफ मिस्टर जॉन। अब यहाँ पापा का एज का बात है, तो मिस्टर जॉन्स एज क्या हो रहा है, एज में कह रहा है कि जॉन्स का एज was 23 year more than the sum of the age of his son and daughter। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों सन और डॉटर के एज का कितना मोर है, 23 मोर है। अब सोचेंगे बच्चों, जब ये 5 ईयर अगो का बात हो रहा है और उस समय मोर है, तो आप प्रेजेंट को क्यों लेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ भी गलती करेगा, क्या कर देगा ना, सम ऑफ द एज है ना, ये है क्वेश्चन में कहना है ना कि सम ऑफ द एज से कितना मोर है, तो 23 मोर है, यानी इस तरह से कर देगा प्लस 23, और ये गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये तो प्रेजेंट है और ये पीछे में ही है, तो पीछे का एज जब दिया हुआ रहे तो फ्यूचर का एज थोड़े ना हम डिसाइड कर सकते हैं क्या, हम कहेंगे कि हम 80 ईयर के हो जाएंगे, अरे हम मेरा कल क्या होगा इसका तो ढेर पता है, क्या पता कि रात में ही समझ में है ना, तो ऐसा हो सकता है। इसीलिए ये बच्चों जो अभी कंपैरिजन हो रहा है ना, ये 5 ईयर अगो का बात है, तो ये प्रेजेंट का कोई चर्चा ही नहीं है, तो यहीं पे हम लोग कंपैरिजन करेंगे। दैट मींस ये कह रहा है कि सम ऑफ देयर एज, यानी सन और डॉटर का एज का सम करेंगे, तो ये हो गया मेरा 5, ये हो गया, और प्लस y माइनस 5 ये हो गया, और इससे 23 ईयर क्या है, मोर है। बोले कोई दिक्कत है, बोलेंगे नहीं सर, अब तो ये सेंटेंस यहाँ डाउट तक, मतलब फुल स्टॉप तक समझ में आ गया। वो सेंटेंस ये हुआ कि द एज ऑफ मिस्टर जॉन वाज 23 ईयर मोर देन द सम ऑफ द एज हिज सन एंड डॉटर, एज ऑफ सन, डॉटर और सन का, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, चलिए देखिए, x माइनस 5 प्लस वाई माइनस 5 और प्लस 23, ये देखिए बच्चों x y, तो x प्लस वाई, और ये हो गया 10, और 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। कोई दिक्कत है, बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस वाई इक्वल टू 13, देखिए x का वैल्यू यहाँ फाइंड आ चुका है, यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, x के जगह पे y प्लस 4 और प्लस y प्लस 13, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये जॉन का एज निकाल रहे हैं इसलिए इक्वल टू इक्वल कुछ भी नहीं होगा, तो ये हो गया हमारा 2y और प्लस क्या हो गया बच्चों 70। ये क्या है बच्चों, जॉन्स का एज आया है। तो अब मैं डाटा को कैसे इरेज करूंगा, तो हमको यूज होने वाला है वो है हमारा x इक्वल टू वाई प्लस 4, ये यूज होगा,
इक्वेशन 1 मैं लिख ले रहा हूँ, मैं मिटाऊंगा। और जोन का एज जो है वो 2y + 17 आया है। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, धीरे से समझना है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए प्रेजेंट में एक्स वाई है और 5 ईयर अगो में ये है और जोन का एज ये है, आप ये याद रखेंगे। तो हमने क्या किया, हमने किया कि फुल स्टॉप तक का ये हो गया। अब कह रहा है कि आफ्टर 18 ईयर फ्रॉम नाउ, तो चलिए बच्चों आफ्टर 18 ईयर का केस भी हम लोग देख लेते हैं। आफ्टर 18 ईयर ऐसे रख देंगे। चलिए क्या कह रहा है फिर से देखिए, फ्रॉम नाउ द एज ऑफ मिस्टर जॉन विल बी दिस वन है ना। तो पहले तो ये फाइंड कर लेना है कि एज 18 ईयर के बाद क्या होगा, किसका किसका। तो सबसे पहले 18 ईयर के बाद जो होगा बच्चों सन्स एज क्या होगा, आप पहले यही बार बार कह रहे हैं। 18 ईयर जब कहे तो ये लिख लीजिए, तो x + 18 जैसे हमने वहां पे लिखा था x - 5, तो ये प्लस हो गया, आफ्टर है तो प्लस। फिर डॉटर, आप डॉटर का स्पेलिंग बिल्कुल ना देखें, डॉटर्स एज = y + 18। तीनों का एज पहले फाइंड करेंगे, तो ये हो गया मिस्टर जॉन्स एज। 18 ईयर के बाद क्या होगा, तो बच्चों देखिए इसका प्रेजेंट एज में हमने 18 किया, लेकिन जॉन्स का अब हमको एज पता है। जॉन्स का एज था हमारे पास 2y + 17 था, लेकिन ये कब था, ये एज था 5 ईयर अगो। तो प्रेजेंट 18 ईयर आफ्टर जाने के लिए अगो वाला दिया हुआ, यहाँ क्या था, ये प्रेजेंट था, समझेंगे ये प्रेजेंट था, तो 18 को हमने प्लस कर दिया सिर्फ। अब ये तो है क्या बच्चों, ये है प्रेजेंट नहीं है हमारा, ये है 5 ईयर अगो। इसका मतलब पहले प्रेजेंट में जाने के लिए 5 ईयर को ऐड करना पड़ेगा, तो चलिए ऐड कर दीजिए। फिर 18 ईयर आफ्टर जाने के लिए फिर से 18 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या होगा, जॉन्स का एज होगा आफ्टर 18 ईयर। तो ये बातें आप समझ पाए होंगे बच्चों। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए बच्चों सन का जो एज था वो x कब था, प्रेजेंट था, प्रेजेंट था। और प्रेजेंट के बाद जब हमने आफ्टर 18 ईयर किया तो x + 18 कर दिया। बोले कोई दिक्कत है, बोलेंगे नहीं। लेकिन उसी तरह से ये सन वाला में हुआ, फिर डॉटर वाला में भी मैंने y + 18 कर दिया क्योंकि आफ्टर 18 ईयर था। बट ये अफसोस है ना कि ये जो पापा जी का एज था ना वो हमारे पास प्रेजेंट था ही नहीं, प्रेजेंट एज था ही नहीं। तो कौन सा एज था, तो हमारे पास जो एज था वो 5 ईयर अगो था। क्या था बच्चों, 5 ईयर अगो था। तो 5 ईयर अगो हमने यहाँ लिखा और उसके बाद यहाँ से यहाँ ऐड किए 5, तो ये प्रेजेंट में आए। अब ये प्रेजेंट था तो फिर 18 को ऐड किया, तो 18 को हमने ऐड किया। बोले कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, बहुत अच्छा। तो चलिए ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 2y + 17 + 5 + 18। तो 2y और प्लस ये क्या हो गया, ये हो गया 22, 8 30 40 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है। ये हो गया मिस्टर जॉन्स का एज आफ्टर 18 ईयर। अब 18 ईयर में आने के बाद कंपैरिजन फिर से हुआ है। क्या हुआ है बच्चों, कंपैरिजन हुआ है। तब फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि आफ्टर 18 ईयर नाउ, तो ये हो गया 18 ईयर में 1 2 तीनों का एज। अब कंपैरिजन क्या है, कह रहा है कि द एज ऑफ मिस्टर जॉन, तो मिस्टर जॉन को यहाँ रख दीजिए पहले, जो कंपैरिजन होगा इक्वल टू, क्या कह रहा है कंपैरिजन होना है ना जॉन का, विल बी 17th टाइम द डिफरेंस ऑफ द एज ऑफ सन एंड डॉटर। इसका मतलब यहाँ डिफरेंस ऑफ सन एंड डॉटर। तो बच्चों आप जान रहे थे कि सन क्या है, ओल्डर है 4 ईयर, तो पहले बड़का बाबू को लिखना चाहिए। तो सन हो गया ये, और इसका डिफरेंस क्या, डिफरेंस क्या है डॉटर से, तो डॉटर का ये हो गया। बोलिए डिफरेंस हुआ। अब क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि मिस्टर जॉन ये है और ये दोनों का डिफरेंस है सन और डॉटर का। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपैरिजन जब हो तो 17 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ दिस वन, यानी ये कह रहा है कि मिस्टर जॉन जो है ना वो 17 टाइम्स है बाबू, ये है। इसीलिए आप क्या कीजिए 17 टाइम्स किसको कीजिए, इसको कीजिए।
क्लियर हो रहा है? इसको कीजिए, बस खत्म हो गया। ये इक्वल कब होगा? जब ये 17 टाइम्स है, यानी ये बड़ा है ही। इक्वल कब होगा? जब इसको आप बड़ा करेंगे। टाइम्स का मतलब इनटू, तो इनटू कर दिए, और पूरे को करना है, सिर्फ एक को नहीं, पूरे को। बोले कोई दिक्कत है? तो बोलेंगे सर वाह क्या मजा आ रहा है, बहुत अच्छा मजा आ रहा है आपको। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे फिर से मिटा रहा हूं। चलिए ये हमारे पास आया था, देखते हैं कोई डाटा मिस ना हो जाए। और मेरा, क्योंकि मैं मिटा रहा हूं तो मेरा दिल धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है। चलिए अब ये इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों क्या है हमारे पास, 2y + 40 इक्वल, इसको देखिए 17 इंटू x + 18 माइनस y माइनस 18 हो गया। ये माइनस, देखिए 18 कैंसिल हो गया। देखिए बच्चों 2y + 40 इक्वल टू 17 इंटू x का वैल्यू, देखिए यहाँ आया था इक्वेशन 1 में y + 4, तो y + 4 माइनस y, देखिए y फिर से कैंसिल हो गया, यानी 2y + 40 इक्वल टू 17, 4 जा 68 हो गया। चलिए तो हो गया हमारा 2y इक्वल टू 68 माइनस 40, तो 2y इक्वल टू कितना हो गया? ये हो जाएगा हमारा 28, दैट इज y इक्वल टू क्या हो गया? ये कैंसिल हो गया, तो 14 ईयर। y कौन थी? ये y कौन थी? वही थी, वही। तो ये क्या हो गया बच्चों? 10। y रहने दीजिए, अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 कीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x का वैल्यू होगा y + 4, दैट मींस y + 4 यानी 14 + 4 दैट इज 18 ईयर। 10 प्रेजेंट एज ऑफ सन, हम उतना नहीं लिख पाएंगे, हमको गर्मी लग रहा है। देखिए क्या हो जाएगा, x था, यानी क्या x का वैल्यू कहाँ है? देखिए 18 ईयर, 18 साल का हो गया बच्चा। फिर डॉटर का आप लिख लेंगे y इक्वल टू कितना? 14 ईयर। और बाप जी का, जॉन्स बाबू का एज कहाँ गया? जॉन्स बाबू कहाँ है? देखिए यहाँ जॉन का एज है, ये कौन सा एज था? ये 5 ईयर अगो था। देखना जॉन बाबू बहुत नखरा कर रहा है, तो जॉन्स बाबू का 5 ईयर अगो में था हमारा 2y + 17, और प्रेजेंट पूछा है तो इसमें 5 और ऐड करना पड़ेगा, और ये देखना भी पड़ेगा कि ये कट नहीं ना रहा है, तो बिल्कुल नहीं कट रहा है। तो चलिए 2 और y कहाँ है? y है 14 प्लस ये हो जाएगा हमारा कितना? 22, तो ये हो गया 28 + 22। देखिए ये क्या हो गया? 0 और ये 50। ये बुढ़ा ना 50 साल का है और इतना टफ करा दिया क्वेश्चन। अगर ये बुढ़ा ना होता तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होता। और 6 का ए नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप स्क्रीन पे देख पाएंगे क्वेश्चन को। चलिए कह रहा है इन ए ट्रायंगल ABC एंगल C इज 9 डिग्री मोर देन B। और फिर क्या कह रहा है? तो देखिए यहाँ B है, अब किसको x और y मानना है ये भी देखना है। B इज 2 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स एंगल A। तो देखिए बच्चों एक ही सेंटेंस जब रहे है ना, देखिए कहीं फुल स्टॉप नहीं है, आप सेंटेंस में देखेंगे तो सबसे लास्ट वाले को देख के उसी से सारे को कंपैरिजन किया जाता है। यानी यहाँ पे हम लोग लास्ट सेंटेंस देखेंगे, लास्ट पार्ट। तो लेट एंगल A इक्वल टू हमने क्या सपोज कर लिया? x, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं लेट इन ट्रायंगल ABC लेट एंगल A इक्वल टू x। तो अब क्वेश्चन इधर से चलेंगे, है ना, पीछे से। कह रहा है कि एंगल B इज 2 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स A, यानी एंगल B इक्वल टू क्या है? 3 टाइम्स ऑफ A से लेस देन है हमारे पास क्या? ये है। बोले कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे कि यस सर ऑब्जेक्शन मिलाओ, तो ऑब्जेक्शन सस्टेन। देखिए बच्चों यहाँ प्रॉब्लम हो गया,
देखिए आप कहेंगे ना कि सर ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा बेटा गजोधर ऐसा मत करना। बोले सर क्यों नहीं करेंगे, ठीक ही तो कर रहे थे आप। तो बच्चों ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। फिर आप कहेंगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा। तो बाबू सुनो, देखो यहाँ पे ना आपको दिया हुआ है 3 टर्म में कंपैरिजन करने का, और जो सेंटेंस है ना अभी मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आप इक्वेशन बनाएंगे, है ना। देखिए ये एंगल B इक्वल टू आप y सपोज करेंगे, आपको मैंने कहा था अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेना है, इस तरह से पहले सपोज कर लेंगे। अब यहाँ कंपैरिजन हो रहा है तो हमने कहा है कि दोनों को इस तरह से लिख दीजिए। बोले है कि नहीं, आप बताइए। अब चलिए, अब ये है हमारा A और ये है हमारा B, और A और B का कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, तो आप लोग ताली बजाइए। देखिए कह रहा है कि एंगल B इज 2 लेस देन 3 टाइम्स A, यानी कह रहा है कि B जो है वह लेस है 3 टाइम्स ऑफ A, यानी इसके बारे में सारी बातें हुई है B के बारे में। आप समझेंगे क्वेश्चन, B इज 2 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स ऑफ A, यानी A से सारा इसके लिए कह दिया। तो मैंने कहा है इक्वल कब होगा, जब आप सारा चीज इसके लिए कर दो। सिंपल सी बात है। नहीं बच्चों, ये कह रहा है कि B इज लेस देन 3 टाइम्स ऑफ A, यानी यही लेस है 3 टाइम्स। तो इक्वल कब होगा, जब आप सारा काम इसमें करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। दैट मींस क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम्स ऑफ A से जब 2 को लेस कर देंगे, यही कहना है 2 डिग्री लेस कर देंगे तो वो बन जाएगा क्या, B। तो आप समझ पा रहे हैं बच्चों, बिल्कुल समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो एक बार फिर 2-3 बार देखिए, आप समझ जाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया, है ना। सावधानी से करना है। अब कह रहा है कि एंगल C इज 9 डिग्री मोर देन एंगल B, तो एंगल C, अब देख लीजिए यहाँ एंगल C इक्वल टू क्या कह रहा है, एंगल C। अब यहाँ 2 वेरिएबल्स हो चुके हैं तो आप Z नहीं सपोज करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। कह रहा है कि एंगल C इज 9 डिग्री मोर देन B, तो B कहाँ है हमारे पास, देखिए यहाँ B है, यहाँ पे B है हमारे पास Y, और इससे क्या है 9 डिग्री मोर है। आप कहेंगे कि सर यहाँ भी तो B का वैल्यू आपने रखा है Y, और Y के बदले ये रख दीजिए। तो हाँ बच्चों, आप ये भी रख सकते हैं और आप इसको इलिमिनेट करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप रियल ऑथेंटिक वे में जब जाएंगे तो आप कुछ भी करेंगे, आपका आंसर आएगा। अब मैं एक्सपेरिमेंट यहाँ नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है ना। चलिए, तो ये हो गया, सही बात है ना। Y है तो अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा, लेकिन क्या फायदा होगा, यहाँ भी Y है, यहाँ X बच ही जाएगा। ऐसे जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं जहाँ पे वैल्यू आ जाए, तो वैल्यू आएगा नहीं, यहाँ Y के टर्म में है, अगर आप इसको रख देंगे तो ये वाला इसका हो जाएगा, तो X के टर्म में आ जाएगा, तो ये बेवकूफों वाली बात हो गया। तो लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या लिखेंगे बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो बच्चों एंगल A क्या है हमारे पास, X, और B क्या है हमारे पास, Y, और C हमारे पास क्या है, Y प्लस 9 डिग्री इक्वल टू कितना, 180। बस काम खत्म हो गया। ये हो जाएगा हमारा, मैं यहाँ लिख दूं, अभी ये लिखता हूं, प्लस 2y इक्वल टू ये उस पर चला जाएगा तो हो जाएगा 171। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, देखिए ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। देखिए बच्चों यहाँ जनरली y का वैल्यू आ चुका है, तो आप इलिमिनेशन मेथड नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इलिमिनेशन मेथड यहाँ पे हार्ड हो जाएगा, क्योंकि y का जब वैल्यू है तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ना। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये सेंटेंस ये काफी है। तो चलिए 2 में रखना है तो 2 को लिख देंगे, 2y
इक्वल टू 171, तो x प्लस, यहाँ देखिए ये y के जगह पे क्या रख देंगे, 2 इंटू 3x माइनस 2 इक्वल टू 171। क्लियर है? चलिए x प्लस 3 टू जा 6x माइनस 2 टू जा 4 इक्वल टू हो गया 171। तो ये हो गया हमारा 7x इक्वल टू, ये उस पार चला जाएगा तो 175 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो गया 175/7, यानी 7 2 जा और 5 जा, है ना। तो x इक्वल टू क्या हो गया 25। तो बच्चों x क्या है हमारे पास, एंगल A, यानी बच्चा बाद में लिखेंगे, है ना, पहले तीनों का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये बातें हो गई। अब आप देखिए x का वैल्यू जब इसमें रख देंगे, ये इक्वेशन 1 में है, तो आपका y यानी b आ जाएगा, है ना। तो पहले y निकाल लेते हैं, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ, लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो बच्चों आप यहां से देखेंगे, ये भी देखेंगे इधर, हाँ चलिए। तो इन इक्वेशन 1 हो गया। चलिए तो y इक्वल टू दिस वन इक्वेशन 1 है, y इक्वल टू 3 इंटू x है 25 माइनस 2, यानी 75 माइनस 2 दैट इज 73 डिग्री, ये हो गया y। 10 एंगल A इक्वल टू कितना है x, तो हो गया 25 डिग्री। फर्स्ट आंसर। एंगल B इक्वल टू क्या है y इक्वल टू कितना 73 डिग्री, सेकंड आंसर। और एंगल C इक्वल टू क्या है, एंगल C का वैल्यू अभी मैंने मिटा दिया, हे भगवान, हाँ याद है, y प्लस 9 डिग्री, यही है ना। तो y है 73 प्लस 9 इक्वल टू क्या हो गया 82 डिग्री। तो बच्चों यही है आपका आंसर। एक बार आंसर तो मैच कर लेना चाहिए। बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं कि ये ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे और ये भी समझ में आया होगा कि आप क्या गलती कर सकते हैं, तो आप गलती बिल्कुल भी ना दोहराएंगे। ये सब क्वेश्चन जो है ना बच्चों, आप प्रैक्टिस में जब लेंगे तो ही बना पाएंगे, है ना। इसीलिए ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन या फिर ज्योमेट्रिकल जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ही सब कुछ है। अगर आप सिर्फ बना लेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि आप एग्जामिनेशन में कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। आप समझ लिए हैं, बट जब तक आप बना के नहीं देखेंगे बार बार, तब तक कोई उपाय नहीं है। अब देखिए 6 का बी क्या कह रहा है, उसको देखिए। 6 का बी कह रहा है ABC इज ए क्वाड्रिलेटरल, है ना। चलिए ABC क्या है, एक फिगर में मैं ड्रॉ कर देता हूं। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, है ना, इन विच एंगल B इज 10 डिग्री मोर देन एंगल A, और फुल स्टॉप हो गया। तो बच्चों यहाँ पे आपको सपोज कर लेना चाहिए इजी वे में कि लेट एंगल A ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू x। एंगल A ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल नेमिंग भी कर दीजिए ABCD इक्वल टू क्या x, हमने सपोज कर लिया। अब क्या कह रहा है कि एंगल B इज 10 डिग्री मोर देन एंगल A, यानी एंगल B ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिस वन इक्वल टू ये y सपोज कर लीजिए। अब क्या हो जाएगा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चाहिए, है ना। स्टार्टिंग में आप किसी को कुछ भी सपोज कर सकते हैं। अगर आप हमारे ऑफलाइन बैच में होते तो मैं आपको बहुत सारे मेथड सिखा सकता था, बट यहाँ इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल B इज 10 मोर देन एंगल A, दैट मींस पहले A और B में कंपैरिजन हो रहा है। देखिए कंपैरिजन करने का जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया है, कॉन्सेप्ट बताया है, वही सही है। देखिए कितना आसान है। देखिए बच्चे कितना कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ कह रहा है कि एंगल B इज 10 मोर देन है, तो बच्चे इसी में 10 प्लस कर देंगे, उसका जिंदगी में आंसर नहीं आएगा। तो कंपैरिजन कर रहे हैं देन A से, यानी ये 10 तो मोर है ही B, तो आप 10 किसको मोर करेंगे, इसको करेंगे, यानी आपका यही हो गया इक्वेशन।
बोले कोई दिक्कत है? यानी मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, x प्लस 10 इक्वल टू क्या हो गया y। दिस इज इक्वेशन 1। आपको इक्वेशन बनाना है इसलिए ऐसा स्टेप लेना पड़ता है, अदरवाइज आप जनरली भी सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। अब क्या कह रहा है देखिए, अब कह रहा है ऑल्सो एंगल D इज डबल ऑफ B। अब यहाँ देखिए, यहाँ कंपेरिजन नहीं है, यहाँ देखिए। तो आपको लग रहा होगा कि सर कैसे जानेंगे कंपेरिजन है या नहीं है? तो बच्चों मोर और लेस वाला जो होता है ना, उससे इक्वेशन बन सकता है, और अदरवाइज अभी देखिए ना क्या होगा। यहाँ कंपेरिजन कर रहा है कि एंगल D जो है ना वो B से डबल है, बस इतना ही है। नाउ ऑल्सो एंगल D जो है वो B से डबल है, यानी ये है। देखिए ये कोई इक्वेशन है नहीं है, सिंपल सी बात है। D इज डबल ऑफ B, तो D B से डबल है, यानी ये हो गया। तो दिक्कत, अब आप कहेंगे सर इससे डबल है, हाँ बच्चा इससे भी आप ले सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब कहें कि एंगल C इज डबल ऑफ एंगल A, तो एंगल C इज डबल ऑफ एंगल A है हमारे पास x, यानी ये हो गया 2x। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टीज, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो काम खत्म हो गया बच्चों, यहाँ सबका वैल्यू आ चुका है ना? क्या है? x प्लस वाई प्लस D है 2y और C है 2x इक्वल टू 360 डिग्री। तो आप देखेंगे कि यहाँ x 3x हो गया और y यहाँ 2 है, ये 3y इक्वल टू 360 हो गया। देखिए बच्चों यहाँ 3 है तो मैं 3 दूसरे लाइन में आप लिखेंगे, 3 कॉमन ले लीजिए, फिर ये इससे कट गया है ना, ये हो गया 120। तो यानी आपका फाइनल इक्वेशन बन के आया है इक्वल टू 120, ये इक्वेशन 2 हो गया। एक बार देख लेना चाहिए नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आ रहा है, एडजस्ट करिए। ये हो गया इक्वेशन 2। अब आप देखिए हम क्या लगा सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ y का वैल्यू आ गया है, तो फिर से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, बिल्कुल सबसे आसान वही रहेगा। आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर एलिमिनेशन मेथड लगाइए, एलिमिनेशन मेथड क्यों लगाएंगे? फिर इसको छेड़छाड़ करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ देखिए इस फॉर्मेट में है x प्लस वाई और यहाँ x प्लस वाई के फॉर्मेट में नहीं आया है। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड ही सबसे बेटर होगा। बेटर क्या, द बेस्ट यही होगा। और बच्चों आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में डाउट्स है ना, मुझे पता है कुछ बच्चे कमेंट्स किए हैं, तो आपको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक स्पेशल वीडियो प्रैक्टिस के लिए बना के दे दूंगा। और अभी तो मैंने पिछला एक्सरसाइज को सॉल्व भी नहीं किया है, तो हम अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेंगे। चलिए x प्लस वाई इक्वल टू 120 लिखेंगे ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखेंगे ये, है ना। चलिए तो y की जगह पे क्या रख दीजिए, x प्लस 10 इक्वल टू 120। देखिए 2x इक्वल टू ये उस पार चला जाएगा तो 110, तो x इक्वल टू कितना हो गया 55 डिग्री। x इक्वल टू 55 डिग्री हो गया। अब यहाँ आप देख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से ही, फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं। y इक्वल टू है x प्लस 10, दैट इज x आ गया 55 प्लस 10 दैट इज 65। तो ये हो गया दूसरा y का वैल्यू। अब तीसरा देखिए, अब यहाँ पे 10, देखिए जब रिपीट हो गया x y का वैल्यू फाइंड करना ही आपका टारगेट होना चाहिए। तो x और यहाँ पे हमने y फाइंड कर लिया 10। एंगल A इक्वल टू क्या है बच्चों, एंगल A x सपोज किया था, x इक्वल टू कितना हो गया 55 डिग्री। एंगल B इक्वल टू y सपोज किया था, ये हो गया हमारा 65 डिग्री। एंगल C इक्वल टू क्या सपोज किया था, देखिए यहाँ 2x, तो 2x इक्वल टू 2 इंटू x है हमारे पास 55 यानी 110 डिग्री। और फिर एंगल D इक्वल टू क्या है, देखिए D इक्वल टू 2y, तो 2y इक्वल टू 2 इंटू 65 दैट इज 130 डिग्री। यानी आप लास्ट में वेरीफाई कर सकते हैं। फोर्थ एंगल जो है इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो आप ये कंफर्म भी हो जाएंगे कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, एग्जामिनेशन में जरूर कर लिया कीजिएगा, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए, है ना। तो चलिए फिर से इसको देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल
दिया हुआ है, मेजरमेंट यहाँ दे दिया है साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये देखिए ये साइड दिया हुआ है तीनों, है ना सर, सेंटीमीटर में। For what value of x and y the angle is ट्रायंगल इक्विलैटरल। क्या है कि x और y का क्या वैल्यू हो जो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाए, और कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। फिर आप उसको सेंटीमीटर में x y का वैल्यू पुट करके आप बनाएं। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करना है नहीं, यहाँ कह रहा है कि x और y का वैल्यू फाइंड कीजिए। जब वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो वहां x और y का वैल्यू क्या रखेंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो बच्चों आप लिखेंगे लेट, यहाँ एंगल ट्रायंगल नहीं दिया हुआ है, लेट ABC इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना, क्योंकि यहाँ प्रूव करने के लिए नहीं दिया है, यहाँ दिया हुआ है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड है तो आप x और y का वैल्यू फाइंड कीजिए। दैट मींस इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो क्या हो गया, ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल वेयर AB इक्वल टू, सपोज कर लीजिए फर्स्ट वाले को AB, फिर सेकंड वाले को BC, थर्ड वाले को AC। आप इस तरह से लिख लीजिए, मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, है ना। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दैट इज AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC होगा, ये होगा ना। तो नाउ आप पहले नंबर पे AB इक्वल टू BC ले लीजिए, तो ऐसे नहीं लिखना है, लिखेंगे सिंस ABC is an equilateral triangle so AB equal to BC equal to AC होगा कि नहीं। तो हियर अगर आप AB equal to AC लेना चाहते हैं तो क्या होगा, AB equal to AC लेना चाहते हैं तो क्या होगा। आप पहले इतने सी बातें लिख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा दूंगा और फिर इसको फ्रेश से बनाऊंगा। तो आप इसको नोट कर लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए मैं मिटा दे रहा हूं। तो अभी हमने लिखा था कि AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC। तो क्या होगा, AB फर्स्ट वाले को हमने सपोज किया था, दैट मींस यह हो जाएगा हमारा 5/3x प्लस y प्लस 1/2 इक्वल टू 2x प्लस 1/2y। ये हो गया AB इक्वल टू AC, है ना। आप कुछ भी ले सकते हैं बच्चों, देखिए समझिए थोड़ा सा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC है, आप this इक्वल टू this या फिर this इक्वल टू this या ये this इक्वल टू कुछ भी आप लिख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग एक तरफ पहले लेते आते हैं, ये 5x/3 इसको लिख सकते हैं प्लस y प्लस 1/2 और ये इधर आएगा तो -2x माइनस ये हो जाएगा y/2 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। तो देखिए यहाँ एलसीएम आप ले लीजिए, 3 2 जा 6 एलसीएम हो जाएगा, ये 5 2 जा 10x 3 2 जा तो 5 2 जा 10x प्लस 6y प्लस 3 माइनस 6 2 जा 12, जैसे कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, यहाँ क्या 1 है ना, तो ये हो गया 12x और माइनस ये हो गया हमारा 3y इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है, फिर से एक बार देख लेना चाहिए, 5 6 3 6 2 जा 12 3। अब देखो बच्चों जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नेक्स्ट लाइन ये होगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये होगा नेक्स्ट लाइन और इधर हो जाएगा इक्वल टू 0 होकर जाएगा। चलिए 10x और यहाँ 12x तो -2x हो जाएगा, माइनस है टेंशन नहीं लेना है, यहाँ 6y और ये 3y सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस 3y और प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अगेन बच्चों ये तीनों इक्वल है तो पहले आप AB ये दोनों लिए फिर ये ही ले लीजिए, तो BC इक्वल टू क्या ले लीजिए AC, हाँ। BC हमारे पास क्या है, BC है हमारे पास 2x प्लस 1/2y इक्वल टू AC क्या है, AC है हमारे पास 2x/3 प्लस 2y
+5/2 ये दिया हुआ है। चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सबको इस तरफ लेते आएंगे, ये लाइन लिख लिए, अब सबको इस तरफ लाएंगे। देखिए ये इधर प्लस है, इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोलेंगे सर बहुत ही शॉर्टकट आप भाग जाते हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो सही बच्चा, सही बात है। ये 3 2 जा 6 ये भी एलसीएम हो गया। ये देखिए हो गया 6x + 3y माइनस 2 2 जा 4x और माइनस 6 2 जा 12y और ये हो गया माइनस 3 5 3 जा 15 इक्वल टू 0। फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 खत्म हो जाएगा और वो 0 से के पास ये चला जाएगा और ये मैं मिटा दे रहा हूँ। i इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। बोले कोई दिक्कत है? बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बच्चों थोड़ा सा यहाँ मैंने गलती किया है, यहाँ जो बाय 6 था तो 6 यहाँ होता तो 6 2 जा 12 यहाँ होता बच्चों, यहाँ क्या होता 12 होता। ठीक है, अब ठीक है। देखिए ये हो जाएगा हमारा, इससे सेपरेट हुआ तो 8x और ये हो जाएगा +9y और +9y नहीं -9y -9y -15 = 0 ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब देखिए आप दिमाग लगाएंगे अगर तो देखिए बच्चों आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड सबसे द बेस्ट होगा और यहाँ थोड़ा सा सोचना चाहिए। ये देखिए बच्चों ये 8 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 4 है, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4। और देखिए बच्चों अगर y वाले को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ 3 है और यहाँ 9 करना पड़ेगा, तो 3 3 जा 9, इसमें y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इजी होने के लिए आप छोटा वाला ही लीजिए, 4 का टेबल के ऊपर है, हम 3 से ही जब काम मेरा चल रहा है तो लिखेंगे v मल्टीप्लाई इक्वेशन ओहो v मल्टीप्लाई क्या करें हम 2-3 दिन से इसी में परेशान। चलिए इक्वेशन किसको मल्टीप्लाई करना है? देखिए 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, इक्वेशन 1/3 एंड क्या करना पड़ेगा एंड, देखिए ये प्लस है और ये माइनस है तो एंड एडिंग बोथ इक्वेशन। ठीक है, आप समझ पाएंगे है ना। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप अरेंज कर लेंगे। ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से तो हो जाएगा -3 2 जा 6x, फिर इसको 3 से तो 3 3 जा 9y और फिर 3 3 जा 9 = 0 और दूसरा वाला एज इट इज रख देंगे तो ये हो जाएगा -9y और -15 = 0। ऐड कर रहे हैं बच्चों, आप क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं करना है। तो ये हो गया 2x और ये हो गया माइनस हो जाएगा 6 = 0। तो 2x = 6 तो x = हो गया, ये कैंसिल हो गया तो x = क्या हो गया 3 हो गया। तो आप देख पाएंगे कि इतने टफ क्वेश्चन भी इजी वे में बनता है, आप बिल्कुल ना घबराएं, है ना। x का वैल्यू हो गया, अब क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन डिसाइड कर लीजिए। देखिए कौन आपको इजी लग रहा है तो आप कहेंगे कि सर ये वाला इजी लग रहा है, तो बोलेंगे यस यही वाला इजी है। देखिए बच्चों क्या हो जाएगा -2x + 3y + 3 = 0, तो -2 × x के जगह पे 3 + 3y + 3 = 0। देखिए 3 2 जा 6 -6 में ये 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, तो -3 + 3y = 0, ये उधर चला गया तो 3y = 3, तो y = क्या हो गया बच्चों 1 हो गया, तो y = 1 हो गया। अब आपको यही कहा रहा था कि x एंड y का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो ये दोनों पहले तो आंसर हो गया, x एंड y का वैल्यू हो गया। नाउ आपको ये भी कह रहा है कि आप साइड फाइंड द मेजर ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो आपको कह रहा है कि साइड भी फाइंड कीजिए। तो चलिए मैं साइड फाइंड कर देता हूँ। AB को क्या सपोज किया था याद है आपको? याद होगा, याद का कपार। देखिए AB आपके पास दिया हुआ ही था, ये था 5/3 x + y + 1/2 ये था। तो चलिए पुट करेंगे x और y का दोनों का वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y है ना वी गेट, तो AB = क्या हो जाएगा 5/3 ×
x क्या है 3 प्लस y क्या है 1 प्लस 1/2। देखिए कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 1/2, तो ये हो गया 6 2 जा 12, 6 12 एंड 13/2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। बोले कोई दिक्कत है? बोले नहीं सर अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तो क्वेश्चन बन गया बच्चों, तो आपका 2 दिन के बाद दिक्कत होगा। ओ नहीं होगा रे बाबा, मेरे नजदीक नहीं होगा रे बाबा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 2x प्लस 1/2y, तो चलिए 2x x के जगह पे क्या 3 प्लस 1/2 y के जगह पे 1, तो ये हो गया 3 2 6, फिर ये हो गया 13। क्यों हम दिमाग लगाएंगे, तीनों हो जाएगा, AC भी क्या हो जाएगा 13/2 हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, तो ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। सो मत सो, तो ये हो गया 3/2 सेंटीमीटर। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा।